आज की क्लास में हम देखेंगे दराज सेलर सेंटर का इंट्रोडक्शन, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में। अगर आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है, प्रोडक्ट अपलोड करनी है दराज पे, या फिर अगर आपने ऐड रन करना है, ऑर्डर चेक करने हैं कितने आए हैं, या अभी तक की सेल चेक करनी है, इस तरह के सारे इन्फॉर्मेशन के लिए एक दराज सेलर सेंटर का जो ओवरव्यू है वो होगा आज की क्लास में, जिसमें आपको सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन पता हो और आपने किसी भी ऑप्शन में जाना हो इन फ्यूचर तो आपके लिए आसानी हो। रिसेंटली दराज का जो सेलर सेंटर है उसका इंटरफेस चेंज हुआ है। इंटरफेस चेंज होने का मतलब है कि जो सामने आपको ऑप्शंस दिखती है ना, ये चेंज हुई है काफी ज्यादा। पहले ये बिल्कुल डिफरेंट था, अब बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो जो बच्चे बिल्कुल न्यू है, जिनको आइडिया नहीं है कि कुछ ऑप्शंस के बारे में कि अगर ये फाइंड करें तो उसको कैसे करेंगे, तो उसको आज की पूरी क्लास हम कवर करेंगे इस टॉपिक में। सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका स्टोर नेम दिखेगा और यहाँ पे आपको लोगो दिखेगा, जो कि हमने लास्ट क्लास में किया भी है। और लोगो बनाते कैसे हैं और नेम कैसे डिसाइड करना है, आपके स्टोर नेम कैसे डिसाइड करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगी प्रोडक्ट्स की। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रही है मैनेज प्रोडक्ट्स की, ऐड प्रोडक्ट्स, मीडिया सेंटर, फुलफिलमेंट में दराज और ब्रांड मैनेजमेंट। तो अगर आप जाते हैं मैनेज प्रोडक्ट में, यहाँ पे आपको वो प्रोडक्ट्स दिखेंगी जो कि आपने लिस्ट की होंगी। अगर आपने एक प्रोडक्ट लिस्ट किया है तो आपको दिखेगी, अगर आपने 10 प्रोडक्ट लिस्ट किए हैं तो वो यहीं पे दिखेंगे आपको। तो यहाँ पे अगर आपने चेक करना है कि कौन सी प्रोडक्ट चल रही है, कौन सी प्रोडक्ट लिस्ट है, तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं मैनेज प्रोडक्ट्स पे। नेक्स्ट उसके बाद ऑप्शन है ऐड प्रोडक्ट की। अगर आपने कोई न्यू प्रोडक्ट लिस्ट करनी है दराज के सेलर सेंटर पे, जो प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे कस्टमर को वही दिखेगी। अभी सेलर सेंटर में कुछ भी लिस्ट नहीं है, ये भी क्योंकि ये बिल्कुल न्यू सेलर सेंटर है। तो अगर आपने जो भी प्रोडक्ट सेल करनी है उसको सबसे पहले लिस्ट करना होगा, क्योंकि लिस्ट करेंगे तो ही कस्टमर को पता लगेगा कि आप ये चीज सेल कर रहे हैं। तो इसकी जो प्रॉपर हम कमिंग क्लासेस में देखेंगे कि प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करते हैं दराज पे। लेकिन ऑप्शन फिलहाल अगर आपने चेक करनी हो तो यहाँ पे जाएंगे ऐड प्रोडक्ट्स पे और चेक कर सकते हैं। उसके बाद आ रहा है मीडिया सेंटर। मीडिया सेंटर में वो आपको ऑप्शंस दिखेंगी जो आपने अभी तक अपने दराज सेलर सेंटर पे अपलोड की होंगी। जैसे अगर आपने कोई इमेजेस अपने लिस्टिंग बनाई है, तो लिस्टिंग में आपने अगर कोई प्रोडक्ट की पिक्चर अपलोड की है या वीडियो अपलोड की है, तो वो यहाँ पे आपको मीडिया सेंटर में सारी वो पिक्चर्स और वीडियोस दिखेंगी। इन फ्यूचर अगर आप उसको यूज करना चाहे तो कर सकते हैं। उसके बाद आ रहा है फुलफिलमेंट बाय दराज। फुलफिलमेंट बाय दराज होता है जहाँ पे दराज आपकी सारी इन्वेंट्री अपने वेयर हाउस में रखता है, यानी कि आप रखवाते हैं खुद अपनी मर्जी से, और जो भी ऑर्डर आता है दराज उसको पैक करता है और कस्टमर को डिलीवर करता है। तो ये एक पूरा टॉपिक है जिसको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने ऐसी अपनी जो भी प्रोडक्ट्स हैं आप सेल कर रहे हैं, अगर आपने वो दराज के वेयर हाउस में रखवाई हुई है, तो उसके लिए फिर यहाँ पे जो भी ऑप्शन होंगे उनको हम चेक करेंगे और फिर हम इसको डिटेल में चेक करेंगे जब हम इस क्लास को पढ़ेंगे। सेल सेंटर की इस पार्ट को बल्कि कवर करेंगे। नेक्स्ट आते हैं ब्रांड मैनेजमेंट पे, ब्रांड इन्फॉर्मेशन पे। अगर आपने अपनी ब्रांड सेल करें, यानी कि अगर आप ब्रांड ओनर है और आप कोई ऐसी प्रोडक्ट सेल करें जिसके आप खुद ओनर है, तो उसके लिए आप यहाँ पे आएंगे और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि आपका ब्रांड नेम क्या है, ब्रांड का रिलेशन क्या है। लाइक अगर आप ब्रांड ओनर है, या कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे उसके बाद, और उसका स्टेटस के अप्रूव है, पेंडिंग है, जो भी है। उसके बाद आप अप्लाई फॉर न्यू ब्रांड पे क्लिक करेंगे और जैसे आप अप्लाई फॉर न्यू ब्रांड पे क्लिक करेंगे ऑप्शंस मिलेंगे, वेरीफाई ब्रांड इन्फॉर्मेशन होगी। अब अगर आप दराज पे आपके एक ब्रांड रजिस्टर है, तो आप वही वाली ब्रांड की प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं जो भी आपने कैटेगरी चूज की हुई है। तो यहाँ पे कहने कि आप अपने ब्रांड का नेम दें, कैटेगरी सेलेक्ट करें कौन सी है, उसके बाद आपका रिलेशन क्या है ब्रांड के साथ, उसके बाद ऑथराइजेशन वैलिडिटी कब से कब तक की है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगाने, ऑथेंटिकेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लगाएंगे आप यहाँ पे। और ये सारी उसकी गाइडलाइंस आपने उसको एक दफा पढ़ लेना है। जो भी स्टोर है दराज का जिसका भी आप लोग ब्रांड अप्रूवल ले रहे हैं, यहाँ पे ब्रांड रजिस्टर करवा रहे हैं, बेसिकली आप दराज को शो करवा रहे हैं कि हमारा ये ब्रांड रजिस्टर है। तो दराज यहाँ पे कह रहा है कि ऐड सोशल मीडिया लिंक। तो आप यहाँ पे अपना सोशल मीडिया का लिंक लगा सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, अगर उनके पेजेस हैं, या अगर आपकी वेबसाइट का लिंक है तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे सबमिट करवा देंगे, दराज उसको वेरीफाई करेगा, देन उसको अप्रूव करेगा। नेक्स्ट आते हैं ऑर्डर्स एंड रिव्यूज पे। तो यहाँ पे अगर आप ऑर्डर्स पे चले जाते हैं, ऑर्डर्स पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे कि अगर आपके जितने भी ऑर्डर्स आएंगे वो यहाँ पे मेंशन होंगे। टू डे का देख सकते हैं, येस्टरडे का, लास्ट 30 डेज के देख सकते हैं। और अगर आप कस्टम देखना चाहते हैं कि किस डेट से किस डेट तक कितने ऑर्डर आते हैं, तो आप यहाँ पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। ऑर्डर नंबर ऐड करेंगे, ट्रैकिंग नंबर ऐड कर सकते हैं। ट्रैकिंग नंबर ऐड करने से भी आपको ऑर्डर शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आप अनपेड पे चले जाते हैं। अनपेड यहाँ पे शो हो रहा है, एक होता है कैश ऑन डिलीवरी और एक होता है कस्टमर प्री पे कर देता है ऑर्डर को, यानी कि उसके पैसे पहले ही दराज को सेंड कर देता है। तो यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्स होंगे उसमें अगर किसी कस्टमर ने उनका पहले से ही पे कर दिया, तो यहाँ पे वो कस्टमर शो होना शुरू हो जाएंगे ऑर्डर्स। तो शिपिंग वाले जितने भी होंगे यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। डिलीवर्ड जितने ऑर्डर्स आपके डिलीवर हो गए होंगे वो यहाँ पे शो होंगे। फेल्ड डिलीवरी, ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको कस्टमर ने डोर स्टेप रिजेक्ट कर दिया है या वो नहीं पहुंच, कुछ इशू हो गया है, तो वो यहाँ पे शो। कैंसिलेशन के यहाँ पे होंगे, और अगर कोई ऑर्डर रिटर्न हुआ है या रिफंड हुआ है तो वो वाले ऑर्डर्स यहाँ पे शो होंगे। रिटर्न और रिफंड वाले ऑर्डर्स इस पे क्लिक करने से शो होंगे। जैसे हमने रिटर्न और रिफंड पे क्लिक किया तो ये आ गया। रिटर्न ऑर्डर्स के भी काफी ज्यादा डिटेल्स है। जैसे देखें, ऑल पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन अगर आपने बाकी चेक करना है कि रिटर्न वाले, रिटर्न इन प्रोग्रेस में कितने हैं,
रिटर्न, स्क्रैप्ड, कैंसल्ड, ये जो भी इन्फॉर्मेशन है ना, आप बारी बारी यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, जो आपके रिटर्न ऑर्डर होंगे ना उनके बारे में। और जब एक ऑर्डर रिटर्न आएगा आपको, तो उसके आगे एक लिखा होगा कि ऑर्डर रिटर्न क्यों है, कस्टमर ने रिटर्न कर दिया है, कस्टमर ने पिक ही नहीं किया, कॉल पिक नहीं की थी, ऐसा जो भी इन्फॉर्मेशन होगी ना वो सारी यहाँ पे आपको शो होना छोड़ देगी। तो आपके जितने भी रिटर्न ऑर्डर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे आएगी। उसके बाद रिव्यूज, अब जितने भी प्रोडक्ट्स आप सेल करेंगे और उनके रिव्यूज आएंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। जैसे आपके 1 स्टार रिव्यूज होंगे तो आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे 1 स्टार रिव्यूज दिख जाएंगे, 2 स्टार यहाँ पे दिख जाएंगे, और 5 स्टार यहाँ पे। मतलब इसी तरह ही आप इनको फिगर आउट कर सकते हैं कि आपने कौन से वाले रिव्यूज देखने हैं। ये रिव्यूज बेसिकली जितने भी होंगे यहाँ पे दिखेंगे। स्टेटस आ रहा है, रिप्लाइड, नो रिप्लाई, अगर आप रिप्लाई वाला करेंगे तो आपको वो दिखना शुरू हो जाएंगे। यहाँ फीडबैक्स जिन पे आपने कस्टमर का रिप्लाई किया हुआ है, कस्टमर कहता है फॉर एग्जाम्पल कि आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी थी तो आपने उसका रिप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पे वो शो होना शुरू हो। नो रिप्लाई वाले यहाँ पे शो होंगे ताकि आप उनको रिप्लाई कर सकें। कंटेंट के बारे में कोई इमेजेस और वीडियोस अपलोड किए हैं तो वो भी आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि किसी कस्टमर ने पिक्चर के साथ अगर रिव्यू दिया है। कभी कभार होता है ना, कस्टमर सिर्फ लिख के कहते हैं कि प्रोडक्ट बहुत अच्छी थी, कभी कभार वो पिक्चर भी साथ लगा के कहते हैं कि बहुत अच्छी थी। अगर बुरा रिव्यू दे रहे हैं तो साथ पिक्चर लगा के कहेंगे कि प्रोडक्ट टूटी हुई आई थी या इस तरह से। ऐसे ना सामने वाले को बिलीव होता है कि बाकी प्रोडक्ट सही गई थी या नहीं गई थी, तो आप वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे काफी ज्यादा ऑप्शन है, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी ये लगा सकते हैं, कस्टम भी चेक कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, बायर के नेम के थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप इन ऑप्शंस पे देख सकते हैं ऑर्डर्स, रिटर्न ऑर्डर्स और रिव्यूज, ये तीनों चीजें चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मार्केटिंग सेंटर। अच्छा, यहाँ पे है कैंपेन, तो हम इनको बारी बारी चेक कर लेते हैं, काफी ज्यादा कैंपेन है तो मैं आपको साथ साथ इनको एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी कि इनका पर्पस क्या है। सबसे पहले कैंपेन पे चलते हैं। कैंपेन में बेसिकली होता है, अगर आप जो भी एड रन कर रहे हैं या अगर कोई दराज की, अक्सर आप देखते हैं कि सेल लगी होती है, करंटली चल रही है 7/7 चल रही है, ये इसी तरह की जो दराज से सेल्स चलती रहती है ना, उसके बारे में आता है कि आप इस कैंपेन को ज्वाइन कर सकते हैं। हर कोई नहीं कर सकता। अगर आप न्यू सेलर हैं, आपको एक वो लिमिट देते हैं कि आपकी इतनी सेल होनी जरूरी है, तो आपके यहाँ इतने ऑर्डर आने जरूरी हैं, इन कैंपेन्स में ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि अकाउंट भी नहीं है, अप्रूव भी नहीं हुआ, तो यहाँ पे आपको डेली सेल्स के लिए अगर आपने करना तो आप ये वाली कैंपेन जो भी शो होंगे में ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेलर वाउचर। अब सेलर वाउचर में क्या होता है, जिसमें वो कह रहे हैं कि आपने अक्सर देखा होगा, अगर आप प्रोडक्ट बाय करते हैं ना, तो स्पेशली अगर आप फोन से बाय करें, कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है कि वाउचर मिलते हैं आपको। वाउचर क्या होता है, वहाँ पे लिखा होता है कि अगर आप 1000 की शॉपिंग करेंगे तो आपको 75 रुपीज ऑफ मिलेगा, 250 की करेंगे इतना। ये चेंज होते रहते हैं, फिक्स नहीं है, मतलब ये चेंज होते रहते हैं। अगर मैं इसे ट्राई नाउ करूंगी, जो भी मैंने प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है ना उन पे ये लग जाएगा, जिसमें मैं चाहती हूँ कि मैं कस्टमर को ऑफ दूं। ऐसे एक फायदा ये भी होता है, अगर मेरी चीज 300 की है तो अब कस्टमर को ये ऑफ तभी मिलेगा जब वो 1000 से ऊपर की बाइंग करेगा, तो इसमें हमारा ही फायदा होता है। तो अगर आपकी चीजें ज्यादा बिकनी है लेकिन आप उसमें थोड़ा ऑफ दे देते तो जाहिर है कहीं ना कहीं तो फायदा हो ही रहा है आपको। उसके अलावा जितने भी वाउचर्स होंगे वो सारे यहाँ पे दिखेंगे, कलेक्टेड वाउचर्स और वाउचर कोड वगैरह जो भी होंगे वो सारे यहाँ पे दिखेंगे। तो अगर आप चाहें तो आप जैसे वाउचर कोड होता है ना, आप किसी इन्फ्लुएंसर को भी दे सकते हैं कि वो आपके कोड, वो कहेंगे कि भाई ये वाउचर कोड है, अगर आप हमारे इस लिंक से जाके कोड से जाके बाय करोगे तो आपको इतने % ऑफ मिलेगा। तो ये भी हो सकता है। उसके बाद आता है फ्री शिपिंग। तो फ्री शिपिंग में होता है कि आप कस्टमर को फ्री शिपिंग ऑफर करते हैं। फ्री शिपिंग ऑफर करने से ही होगा, अब ये होता है कि आपने देखा होगा कि अक्सर जब आप दराज की जो ऐप होती है वो ओपन करते हैं या फिर उसका लॉगिन करते हैं जब आप दराज को, तो ऊपर आ रहा था फ्री शिपिंग, ऊपर आइकन आ रहा था। अगर आप उसे क्लिक करते हैं ना, आपको वो सारी प्रोडक्ट्स दिखना शुरू हो जाती है जो कि फ्री शिप होती हैं, यानी कि जिनके सेलर्स फ्री शिपिंग ऑफर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे दराज कहता है कि अगर आप फ्री शिपिंग ऑफर करेंगे, लेकिन ये नहीं कि फ्री शिपिंग ऑफर करें तो आपने प्राइस बहुत ही ज्यादा कर दिया, या आपकी प्राइस सेम रहनी चाहिए, या आप थोड़ा बहुत पहले ही देख लो कि जाहिर आपके मार्जिन होने चाहिए उस प्रोडक्ट में, ये ना हो कि आप लॉस में सेल कर रहे हो उसे। तो उसके उसके फायदे क्या होंगे कि 2x आपकी जो सेल है वो बढ़ जाती है, विच इज ट्रू, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं वो देखते हैं कि फ्री शिपिंग वाली प्रोडक्ट ज्यादा प्रेफर करते हैं। 2 लोग हैं वो सेम प्रोडक्ट सेल करे लेकिन एक फ्री शिपिंग ऑफर कर रहा है तो एक फ्री शिपिंग ऑफर नहीं कर रहा, फ्री शिपिंग वाले को ज्यादा प्रेफर करते हैं। और इंक्रीज ट्रैफिक, तो यहाँ से आप इसको क्रिएट भी कर सकते हैं, फ्री शिपिंग प्रमोशनल डील को आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बंडल्स। जैसे बंडल ऑप्शन में जाएंगे तो आपको ये ऊपर मिल रहा है, प्लीज बी इन्फॉर्म बंडल प्रमोशंस विल बी डिसकंटिन्यूड अप्रैल 2024। जितने भी आपकी एक्टिव प्रमोशन होंगे उनको बंद कर देंगे, फर्दर शेयर्स को ये लेकर नहीं चलेंगे। नेक्स्ट आता है दराज प्रोग्राम विच इज न्यू। न्यू आगे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये न्यू ऐड किया, उससे पहले नहीं था ये। बूस्ट योर सेल्स थ्रू दराज प्रोग्राम। तो अगर आप दराज प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं तो इससे आपकी सेल्स भी बढ़ सकती हैं, आपको बैजेस भी मिल सकते हैं बाय पार्टिसिपेटिंग इन दराज प्रोग्राम, और आपकी जो स्टोर की परफॉर्मेंस है वो भी बेहतर हो सकती है। नेक्स्ट इज दराज प्रोग्राम्स। ये है, आपने जब दराज प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे उससे जो भी रेवेन्यू जनरेट करेंगे, बायर्स, ऑर्डर्स, कैशबैक आएगा, वो सारा आपको यहाँ पे डेटा दिखेगा, और रेवेन्यू मतलब यहाँ पे सारी सेल पे आपको दिखेगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट एड्स।
ये न्यू आई है। इससे पहले आप दराज पे ऐड इतनी चलती थी, लेकिन अब आप ऐड भी रन कर सकते हैं। अट्रैक्ट कस्टमर एंड बूस्ट सेल्स, यहाँ पे ऐड लगा के भी कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऐड लगा के कस्टमर को ये बता सकते हैं कि आप ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। और पहले तो जो ऑर्डर आते थे वो ऑर्गेनिक आते थे मोस्टली, आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू यानी कि इंस्टाग्राम फेसबुक के थ्रू ट्रैफिक लेके आते थे, अगर आपने प्रमोशन करनी होती थी कि ये हमारा दराज अकाउंट है, यहाँ से आके बाय कर लें। लेकिन अब दराज खुद भी ऑफर करता है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू एड रन कर सकते हैं। प्रोडक्ट एड्स ओल्ड, अब ये न्यू वाले में इसका जो इंटरफेस है इन्होंने चेंज किया है। ओल्ड वाले में इसलिए अभी तक रखा हुआ है इन्होंने, क्योंकि बहुत से लोगों को भी यूज टू नहीं होते हैं ना न्यू वाले में काम करने के लिए, तो कुछ टाइम के बाद ये वाला खत्म हो जाएगा और जो न्यू वाला बनाया इन्होंने फिर सब उसी पे ही काम करेंगे। डिस्प्ले एड्स भी ओल्ड है। एड ग्रुप में जाते हैं, यहाँ पे जो भी आपने ऐड लगानी है उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे एड्स अकाउंट स्टेटमेंट इन इन्फॉर्मेशन को, यानी कि हम कमिंग क्लास में जब हम अपनी ऐड लगाएंगे, पहले तो प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, उसके बाद जब हम अपनी ऐड लगाएंगे उन्हीं प्रोडक्ट्स पे, तो फिर मैं आपको बताऊंगी इसको कैसे यूज। एड्स अकाउंट स्टेटमेंट यहाँ पे मिलेगी आपको। एड्स परफॉर्म कैसे करी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। दराज कॉइन्स डिस्काउंट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, आप दराज की अगर ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहां पे ना जब आप उसकी प्रोफाइल वाली उस पे ऑप्शन पे जाएंगे ना, तो वहां पे आ रहा होगा कलेक्ट कॉइन्स डेली समथिंग, ऐसी कोई ऑप्शन आती है। अब जब आप उसको क्लिक करेंगे ना तो वहां पे आएंगे कॉइन्स, कलेक्ट योर कॉइन्स। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको 700 समथिंग कॉइन्स मिलते हैं, जो कि अगर आप PKR रुपीज में यानी कि अगर आप करें उसको, तो वो कुछ 7 रुपीज 7 बन जाते हैं इस तरह से। तो क्या होता है, आप ना वो डेली के जाके अपने कलेक्ट कर सकते हो। और वहां पे गेम भी होती है, कैंडी क्रश टाइप होती है। तो अगर आप उससे खेलते हैं तो आपको उससे भी कॉइन्स मिलते रहते हैं। फायदा ये होता है कि आपके वो कॉइन्स कलेक्ट होते रहते हैं। अगर आप फिर दराज ऐप से ऑर्डर करते हो, अगर आप जैसे लैपटॉप से ऑर्डर करते हो ना तो उसमें नहीं आता, लेकिन अगर आप ऐप के थ्रू करते हो, दराज ऐप जो आपने डाउनलोड की होती है उसकी बात कर रही हूँ, तो अगर आप अपनी दराज ऐप के थ्रू उसको ऑर्डर करते हो तो वहाँ पे एक्स्ट्रा ऑप्शन आती है कि आप अपने कॉइन्स लगा के भी डिस्काउंट ले सकते हैं। मतलब एक प्रोडक्ट है और उस पर पहले ही ऑफ है और उस पर शिपिंग भी फ्री है, और उस पर अगर आप कॉइन्स भी लगा सकते हो तो बहुत सस्ती प्रोडक्ट मिल जाती है। और हर प्रोडक्ट नहीं ऐसी होती है जिसपे आप कॉइन्स लगा सकते हैं। ये कुछ सेलर्स होते हैं जो कि ऑप्शन देते हैं कि आप ऐड लगा सकते हैं, इन्हीं के आप कॉइन्स के थ्रू ये प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। अब ये नहीं कि फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट 400 की है और कॉइन्स में बस 400 पड़े तो मैं 400 की वो प्रोडक्ट खरीद सकती हूँ, यानी कि मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये मैक्सिमम ये हो सकता है कि अगर मैंने एक प्रोडक्ट खरीदी 400 की, लेकिन उसमें ये होगा कि दराज मुझे कहेगा कि आप अपने सिर्फ 50 रुपीज का कॉइन यूज कर सकते हैं, 100 रुपीज का कॉइन यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा का नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली सेलर्स होते हैं जो कि ऑप्शन लगाते हैं कि आप अगर अपने कॉइन्स यूज कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम कितने कॉइन्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो हर इस बंदा फिर सारी कॉइन्स ही बाय करता रहेगा। यहाँ पे अगर आपने ऐसे कोई कैंपेन चलानी है जो दराज कॉइन्स पे हो कि कस्टमर अपने कॉइन्स यूज करके आपसे कोई प्रोडक्ट ले ले, और उसमें भी आप करते हैं कि भाई कितने कॉइन्स यूज करके ले सकते हैं, मैक्सिमम कितने ले सकते हैं कॉइन्स यूज करके हमसे ये प्रोडक्ट बाय कर सकता है डिस्काउंटेड प्राइस पे, और मिनिमम कितने प्रोडक्ट कॉइन्स यूज करके हमसे प्रोडक्ट ले सकता है। तो आप यहाँ पे ज्वाइन दराज कॉइन्स यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा, और फिर आप इसको कस्टमर को ऑफर कर सकते हैं। लेकिन पहले हम लिस्टिंग करेंगे उसके बाद ये करेंगे। तो अगर आप लोगों ने अपनी दराज बाय ऐप डाउनलोड की हुई है तो आप उसको लॉग इन करके देखिएगा जरूर, आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलेगी अबाउट दराज लाइव। दराज लाइव होता है कि आप यहाँ पे दराज पे लाइव आकर अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट है, इसको यूज कैसे करना है या इसकी केयर कैसे करनी है, अपनी प्रोडक्ट की बिल्कुल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और जब भी आपने देखा होगा आप दराज का वो ओपन करें ना, स्टार्ट ऊपर ही लाइव आ रहा होता है। ये अमेजोन भी ऑफर करता है वैसे, तो ये ऊपर ही आ रहा होता है। तो अगर आप भी अपनी प्रोडक्ट में लाइव आके अपनी प्रोडक्ट की देना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन की प्रोडक्ट कैसी है, इसको यूज कैसे करना है, तो आप ये दराज लाइव प्रोग्राम जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है प्राइस स्लैश, ये देख लेते हैं। यहाँ पे आ रहा है कि आप अपनी प्रोडक्ट को 1 डे के लिए प्रमोट कर सकते हैं। टॉप 5 प्रोडक्ट्स बाय सुपर स्टार्स, प्रमोट प्रोडक्ट्स फॉर 3 डेज, मतलब इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। ये भी बेसिकली एक ऐड का ही टूल है। नेक्स्ट आ रहा है डेटा इनसाइट। अब डेटा इनसाइट में आएगा बिजनेस एडवाइजर और अकाउंट हेल्थ। डेटा इनसाइट में ऑप्शन है बिजनेस एडवाइजर की और अकाउंट हेल्थ की। तो बिजनेस एडवाइजर को चेक कर लेते हैं पहले। यहाँ पे आपकी स्टोर की इन्फॉर्मेशन आएगी। जैसे डेटा इनसाइट का मतलब ये होता है कि आपका जो भी रेवेन्यू है वो प्रीवियस डेज में कितना रहा है, कितने लोगों ने आपके अकाउंट को यानी कि आपके दराज स्टोर को विजिट किया है, कन्वर्जेशन कितना रेट रहा है, कि कितने लोग आए थे आपके दराज स्टोर पर, कितने लोगों ने उस पर क्लिक करके चीज खरीदी है, रेवेन्यू कितना है पर बायर का, मतलब एक जो आपका कस्टमर है वो कितना स्पेंड करता है आपके स्टोर में, और पेज व्यूज वगैरह कितने, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। कितने यूनिट सोल्ड हो गए आपकी, की जितनी भी प्रोडक्ट सेल हुई है ना उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी, कितने लोगों ने विजिट किया है, सारे डैशबोर्ड के ऑप्शन में आएगी। आप प्रोडक्ट के ऑप्शन में चले जाएंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट से रिलेटेड ऑप्शन आएंगी, ट्रैफिक कितनी आ रही है, प्रोडक्ट पेज व्यूज कितने आ रहे हैं, यूनिट कितने सोल्ड हुए हैं, तो ये सारा यहाँ पे आएगा। उसके बाद प्रमोशंस की आएगी, जो भी आप ऐड वगैरह लगाएंगे उसके थ्रू आएगा। एंड FAQ होता है, और यहाँ पे FAQ होता है क्वेश्चन आंसर यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने सवालों के जवाब दिए हुए हैं, तो जितने भी सेलर्स के सवाल होते हैं उनके जवाब दिए हुए हैं, ताकि आप लोग इजिली फाइंड कर सकें कि आपका जो मसला है उसका क्या सोल्यूशन है। और उसके बाद आ रही है अकाउंट हेल्थ। अकाउंट हेल्थ एक इस तरह के ऑप्शन है जिसमें आप लोगों को बताया जाता है कि जो आपका अकाउंट है वो ठीक है
यानी कि उसकी अकाउंट हेल्थ सही है। अगर आपकी अकाउंट हेल्थ खराब होगी तो आपका अकाउंट बंद भी हो सकता है। तो वो कैसे खराब हो सकती है? अगर आपके कस्टमर के रिव्यूज बहुत ज्यादा बुरे हैं, आपका शिपिंग टाइम बहुत लेट है, ऑर्डर कैंसिलेशन रेट है वो भी बहुत ज्यादा, टाइमली रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, उनकी कस्टमर के जो प्रोडक्ट रिव्यू है या कोई भी रिव्यू है वो बैड आ रहे हैं, तो इससे आपकी जो अकाउंट की हेल्थ है ना वो गिरती जाएगी। तो यहाँ पे शो होगा कि आपके अकाउंट की हेल्थ कितनी है। एनसीपी कहते हैं इसको, नॉन कंप्लायंस पॉइंट्स, और ये यहाँ से आपको पॉइंट्स भी मिलते जाएंगे। मैक्सिमम 48 होते हैं, तो अगर आप ये 40 तक चले जाएंगे तो आपका जो स्टोर है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन अभी तो क्योंकि जीरो है, अब जीरो भी इसलिए क्योंकि अभी तक हमने कोई प्रोडक्ट लिस्ट नहीं की। आपकी अकाउंट की थोड़ी बहुत खराब होती रहती है, तो ये नहीं कि बहुत ज्यादा 48 तक ही चली जाए या 50 तक चली जाए, ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो वो आपकी अकाउंट की हेल्थ खराब हो सकती है। नेक्स्ट उसके बाद आता है लर्न एंड ग्रो। यहाँ पे आप दराज यूनिवर्सिटी पे जाएंगे, तो दराज की अपनी यूनिवर्सिटी है, यानी कि आपने कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करनी है या प्रोडक्ट फाइंड करनी है, एड रन करना है, और कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, तो आप दराज यूनिवर्सिटी पे जाकर लर्न कर सकते हैं। और ये फ्री होता है, टोटली फ्री होता है। इंट्रोडक्शन टू दराज सेलर सेंटर, तो अगर आप यहाँ पे जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, ये देखें यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, स्लाइड्स के थ्रू दी हुई है, तो आप पढ़ सकते हैं। आपको जो चीजें क्लियर नहीं हो रही दराज यूनिवर्सिटी से हो सकती है। न्यू सेलर चैलेंज को भी देख सकते हैं, यहाँ पे जाते हैं न्यू सेलर चैलेंज। यहाँ पे जो भी सेलर्स होते हैं उनके लिए चैलेंजेस होते हैं। ये जो चैलेंजेस है वो 30 डेज के अंदर खत्म हो जाते हैं और कंप्लीट करने होंगे आपको टाइम खत्म होने से पहले, और रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे फिर एज अ सेलर आप कह लें। जैसे गेट फ्री शिपिंग का हो गया, पैकेज डिस्काउंट हो गया, और रिवॉर्ड्स विल बी ऑटोमेटिकली अप्लाइड। स्टोर पे आते हैं, तो अगर जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने अपने स्टोर का नेम डिसाइड करना होता है, फिर उसका लोगो अपलोड करना होता है, फिर उसका बैनर अपलोड करना होता है, और आपने स्टोर फ्रंट एक होता है। अगर आप किसी, जैसे हमने लास्ट में एक स्टोर फ्रंट देखे थे कि उन्होंने जो पिक्चर्स हैं, प्रोफाइल पिक्चर्स, लोगो कैसे लगाए हुए थे, बैनर्स कैसे लगाए हुए थे, और बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे लिस्ट किया हुआ था, राइट। सो आपने अगर अपना स्टोर फ्रंट, जो कि हम कमिंग क्लासेस में करेंगे, तो कैसे सेटअप करना है, प्रोडक्ट कौन से कहाँ दिखनी चाहिए, कौन सी कैटेगरी कहाँ दिखनी चाहिए, उसके लिए हम स्टोर डेकोरेशन पे जाएंगे और वहां जाके भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आ रहा है स्टोर बिल्डर, तो आपने यहाँ पे आके अपना सारा इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी। जैसे यहाँ पे देखें लोगो दिख रहा है, और यहाँ पे दिख रहा है आपका फॉलो का बटन आएगा, यहाँ पे स्टोर की इन्फॉर्मेशन आएगी, ये हमारे स्टोर का नेम दिख रहा है। तो जैसे जैसे आप इसको लगाते जाएंगे ना, आपको बता देगा कि आपका स्टोर फ्रंट, ये बेसिकली प्रीव्यू है। प्रीव्यू होता है कि आपका स्टोर कस्टमर को कैसा दिखेगा। जब आप उसको बना रहे होते हैं ना, तो आपको सर्वे दिखा रहे होते हैं कि आपका ये स्टोर कस्टमर को ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पे मोबाइल के लिए, तो अगर आप लैपटॉप पे कर रहे हैं तो आप यहाँ पे ऐसे करें, तो आप टू चेक कि कस्टमर को लैपटॉप पे या सिस्टम पे अगर वो यूज करे तो उसको तब कैसा दिखेगा, तो आपका स्टोर फ्रंट फिर जो ऐसा दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कस्टमाइज पेजेस, तो आप कस्टमाइज पेज कर सकते हैं। तो ये सारा ऑब्वियसली क्रिएट न्यू पेज करेंगे और ये सारी इन्फॉर्मेशन साथ से लगाते जाएंगे। जैसे अब हम स्टोर वाली ऑप्शन पे जाते हैं, तो यहाँ पे आ रहा है स्टोर डेकोरेशन। तो आपने अगर स्टोर की इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, स्टोर में बताना है कि कौन कौन सी कैटेगरी सेल करे हैं, प्रोडक्ट्स कौन से होंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपने जो अपने स्टोर पे जाके देनी है। और जब अपने स्टोर पे जाएंगे, कुछ इस तरीके से आपको एक इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे फोन का है, अगर आपने चेक करना है कि आपका जो इंटरफेस है वो कस्टमर को फोन पे कैसे दिख रहा है, और अगर वही कस्टमर आपका स्टोर अगर लैपटॉप पे ओपन करता है, सिस्टम पे ओपन करता है, तब आपका इंटरफेस कैसे दिखेगा कस्टमर को। अगर आप देखिए तो यहाँ पे आपका शो होगा लोगो, शॉप का नेम, फॉलो, और ये पीछे बैकग्राउंड शो हो रहा है। यहाँ पे प्रोडक्ट्स और स्टोर की इन्फॉर्मेशन होगी। क्रिएट न्यू वर्जन क्लिक करेंगे तो आगे चीजें आएंगी। फिर अगर आप आते हैं कस्टमर्स पेजेस पे, तो आप कस्टमर्स पेज कर सकते हैं, और यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन लगा सकते हैं, और अपने स्टोर को, बाकी के जो लास्ट टाइम देखा था उसमें भी काफी स्टोर है जिसमें उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन लगाई होती थी। तो स्टोर को आप कह लो कि बनाना सही से बहुत जरूरी है। सिर्फ ये नहीं कि प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, आपका जो स्टोर है वो भी अच्छा दिखना बहुत जरूरी है। स्टोर सेटिंग्स की, तो अगर आप स्टोर सेटिंग्स पे जाते हैं, तो जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, नेक्स्ट ऑप्शन है स्टोर सेटिंग्स की। इस पे अगर जाते हैं तो आपको ये ऑप्शन मिलेगी जिसमें आपने अपना लोगो लगाया होगा या अपलोड करना होगा स्टोर नेम और आपका जो भी यूआरएल होगा स्टोर का, और यहाँ पे आपने अपना एक बैनर यूज करना होगा जो आपके स्टोर के बैक पे दिखे। नेक्स्ट आ रहा है फाइनेंसिस। इसमें आप माई इनकम में चेक कर सकते हैं कि आपके स्टोर ने, आपने कितने इनकम अभी तक जनरेट की है, कितने पैसे कमाए हैं, रेवेन्यू कितना जनरेट किया बेसिकली, तो वो चेक कर सकते हैं। और सेलर फाइनेंसिस पे जाते हैं, यहाँ पे आपको फाइनेंसिंग एप्लीकेशन प्रोसेस है, लेकिन ये भी हम इसको क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि अकाउंट हमारा बिल्कुल न्यू है। तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, फाइनेंसिंग चाहिए तो कैसे ले सकते हैं। तो अभी क्योंकि ये न्यू है, हम इसमें एलिजिबल भी नहीं है, इसके लिए इसको अप्लाई भी नहीं कर सकते। असल में जब हम कुछ प्रोडक्ट्स लिस्ट करेंगे और जब हमारी सेल आना शुरू हो जाएगी ना, तो हमारी बहुत चीजें क्वालिफाई होना शुरू हो जाएंगी। अभी हमारा अकाउंट न्यू है तो इस पर बहुत चीजें क्वालिफाई नहीं है। नेक्स्ट आ रही है सपोर्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है हेल्प सेंटर की। तो अगर आपका सपोर्ट के अंदर ये ऑप्शन आती है, अगर आपको कोई इश्यू है तो आप हेल्प सेंटर के ऑप्शन पे जा सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, एज अ सेलर आपको बहुत से इश्यूज आएंगे इन फ्यूचर। आपने हेल्प सेंटर के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ नीचे आएंगे कैटेगरीज में भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आएंगे स्टिल लुकिंग फॉर एन आंसर। अच्छा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे सेल ऑन दराज पे, जिस तरह के अगर आपके सवाल है, अगर फॉर इंस्टेंस आपका सवाल है स्टोर परफॉर्मेंस पे, तो आप इसको क्लिक करें तो चीजें आपके सामने इस तरह से खुल जाएंगी। ठीक है, तो आप हेल्प सेंटर पे आएंगे तो हेल्प सेंटर पे आपको डिफरेंट चीजें मिलेंगी। तो हम आते हैं हेल्प सेंटर पे। हेल्प सेंटर पे हमें काफी ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगी। आप यहाँ पे नीचे आ जाए, एंड देन हम यहाँ नीचे आते हैं,
चैट विद अस, चैट करें, और यहाँ पे नंबर है जो कि आप कॉल करके पूछ सकते हैं, लेकिन ये नंबर अब बंद हो गया है। यहाँ पे आप चैट कर सकते हैं, चैट करके एक बोट आता है जिसके आप अपना इशू बता सकते हैं। और बहुत ही कम होता है कि आपका चैट, मतलब मेरा तो बहुत कम होता है कि अगर मैं कोई बोर्ड से अपना कोई इशू कहूँ कि मेरा इशू है तो वो सॉल्व हो, तो एज अ सेलर मेरा इशू बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होता है। वो आर्टिकल्स पे आर्टिकल सेंड कर देता है, आप ये वाला आर्टिकल यूज कर लें, ये वाला आर्टिकल पढ़ लें, आपका मसला हल हो जाएगा, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट इस तरह से अपना जो इशू है वो सॉल्व करना। उसके अलावा सेम है, ये चैट करें। और उसके बाद यहाँ पे आ रहा है फोन नंबर। ये फोन नंबर पहले था कि 10 AM to 6 PM तक एज अ सेलर अगर मुझे कोई इशू है तो मैं इनको कॉल कर सकती हूँ, बता सकती हूँ कि मेरा ये इशू है। लेकिन अब इन्होंने ये नंबर बंद कर दिया है। अगर आप कॉल करेंगे तो इस पे आएगा इनवैलिड नंबर। तो आई डोंट नो कब यहाँ से आपके सेलर सेंटर से रिमूव हो जाएगा। एज अ सेलर बहुत से इश्यूज आएंगे या होते हैं, तो आप इनको ईमेल कर सकते हैं। और ईमेल का भी कभी कभार के रिप्लाई सही नहीं करते हैं। इसका मैं आपको तरीका बताऊंगी। अगर आपके साथ ऐसा कोई इशू है, प्रोडक्ट का इशू आ रहा है, या कोई इस तरह का सवाल है जो आपको समझ में नहीं आ रहा बोर्ड के थ्रू भी कि कैसे सॉल्व हो सकता है, तो उसको आप ईमेल के थ्रू कैसे पूछ सकते हैं। और अगर ईमेल का भी वो रिप्लाई नहीं करे तो कैसे, बोर्ड कौन सा तरीका है कि आप उसको हल कर सकते हैं। उसके बाद है क्लेम। अगर आपका कोई रिटर्न आ जाता है या कोई फ्रॉड होता है, कोई इस तरह स्कैम हो जाता है आपके साथ, तो आप क्लेम कर सकते हैं। तो इस पे पूरी हम एक वीडियो बनाएंगे क्लेम पे कैसे किया जा सकता है। बट अभी ये सिर्फ चैट विद अस में आपके सामने यही आएगा, बोट की ऑप्शन ही आएगी। इस तरह से आपके सामने एक बोट आएगा और आप उसको बताओगे कि आपका इशू क्या है। उर्दू में बात करें तो यहाँ से कर लें, ठीक है। तो अब यहाँ पे शॉप, रियल एस्टेट और इस तरह की जो भी इन्फॉर्मेशन आपको, अगर आपको कोई इशू है ना, आपने यहाँ पे इनको मैसेज करना है। फॉर एग्जाम्पल में हम करते हैं, अच्छा ये मतलब ये इसने बता दिया मैं फुलफिलमेंट में दराज के बारे में, लेकिन मैंने तो उससे सवाल ही नहीं किया था। मैंने तो कहा था कि हमारा स्टोर अप्रूव नहीं है। सो ये थोड़ा बीच पे वर्किंग होने वाली, इनका मुझे बहुत सही नहीं लगता। इट्स नॉट गुड कि इतना अच्छा नहीं है कि कस्टमर का एक मसला हल कर सके, एज अ सेलर का मसला हल कर सके। क्योंकि उनके हर दफा नए मसले होते हैं सेलर्स के जो कि जेन्युइन होते हैं, बट ये चैट इसके थ्रू, बोर्ड के थ्रू करना मुश्किल होता है। उसके बाद आता है लास्ट ऑप्शन है माय अकाउंट का। अपने अकाउंट की सेटिंग कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे भी जाके सेटिंग्स कर सकते हैं। सेटिंग्स में ये वाली ऑप्शंस आ रही हैं। तो यहाँ पे यूजर मैनेजमेंट। यूजर मैनेजमेंट में होता है कि अगर एक इन्फॉर्मेशन है, मतलब जैसे मेरा अकाउंट है पर मैं चाहती हूँ कि मैं किसी और को भी अपने अकाउंट की एक्सेस दूँ, तो मैं उसको यहाँ से जाके उसकी ईमेल लेकर और उसको यहाँ से एक्सेस दे सकती हूँ। एड रोल्स बेसिकली हम लगा सकते हैं कि भाई ये एज अ वीए जो होता है ना, कि अगर मैंने किसी को एज अ वीए हायर किया है और उसने एज अ वीए मेरा अकाउंट संभालना है, और मैं चाहती हूँ कि उसको अपने पूरे अकाउंट की सेस ना दूं, तो मैं उसने उसको जो जो अकाउंट की चीज देनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं उसको अगर प्रोडक्ट लिस्टिंग की सिर्फ देनी है परमिशन की, वो सिर्फ मेरे अकाउंट पे आए और प्रोडक्ट लिस्ट कर सकता है, तो मैं सिर्फ उसकी ही उसको अप्रूवल दूंगी। आपका अकाउंट भी सिक्योर रह सकता है, आपको टेंशन भी नहीं होगी और आपका काम भी हो जाएगा। अकाउंट सेटिंग्स आप यहाँ से जाके कर सकते हैं। चैट सेटिंग्स आप यहाँ पे कर सकते हैं। चैट सेटिंग्स से आप कस्टमर के लिए ही, अगर आपका कस्टमर आपको मैसेज करता है तो आपने उसको कैसे कैसे रिप्लाई करना है। एक होता है बोर्ड रिप्लाई, होता है कि कस्टमर ने कोई मैसेज किया तो फौरन से उसको एक रिप्लाई चला जाता है, तो इस तरह का आप मैसेज भी क्रिएट कर सकते हैं। सो चैट सेटिंग्स में अगर आपने अपनी चैट्स की, मतलब अगर आपने अपनी चैट की सेटिंग करनी है, फॉर एग्जाम्पल आप, कस्टमर आपको मैसेज करते हैं, आप उस वक्त अवेलेबल नहीं है, तो आपने देखा होगा अक्सर आप कभी मैसेज करते हैं तो आपको एक बॉट मैसेज चला जाता है ऑटोमेटिकली, वेलकम टू माय स्टोर और इस तरह से। तो आप उसको इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं कि कस्टमर कल को आपको मैसेज करे और आप अवेलेबल ना हो तो आपको मैसेज चला जाए उनको, और फिर जब आप फ्री हो तो आप उनको वो कर दें, रिप्लाई कर दें। ठीक है, तो उसके लिए आप चैट सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हैं। सो ये थी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर किसी की कोई क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डेट्स इट फॉर टुडे।